आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऋषि मैथ्स में। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप सभी को करवाया था कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, भिन्न से प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, तो उसी को आगे ले जाते हैं, उसी क्रम को आज हम करेंगे कि भाई हम एक कंसेप्ट करेंगे कि जिसमें हम पहचान पाएंगे कि प्रतिशत किसी भी चीज़ का कितना प्रतिशत देख के बताने की कोशिश करेंगे। जो कुछ ऐसे टर्म्स जो हमारी रेगुलर लाइफ में यूज होते हैं या हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि 10% किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का 8%, किसी भी चीज़ का 25%, किसी भी चीज़ का 20%, 40%, 50%, 80%, 8%, 7%, 6%। यानी कि कोशिश करेंगे हम कि इन्हें देख के बता सकें किसी भी चीज़ का कितना प्रतिशत कितना होगा। वो संख्या चाहे 1 डिजिट की हो, 2 डिजिट की हो, 3 डिजिट की हो, 4 डिजिट की हो, उनमें हम फाइंड आउट कर सकेंगे इसका 2% कितना होगा, उसका 8% कितना होगा। एकदम देख के कोशिश करेंगे कि भाई हम इन्हें सीख लें ताकि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बेनिफिट हो। वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, कि अगर हम ये देख पाते हैं तो काफ़ी हमारे लिए बेनिफिट होगा। एग्जाम में जब हम जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन जो आसान होते हैं उन्हें हम चुटकियों में कर सकते हैं। मतलब कि एकदम देख के हमें माइंड में हमारे सेटअप बन जाएगा कि किसी चीज़ का 10% कितना होता है, किसी चीज़ का 20% कितना होता है। तो हमारे लिए वहाँ पे जब जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी सी ईजी होंगी कंपेरेटिवली। जब हम परसेंटेज बेसिक फंडे से निकालेंगे थोड़ा टाइम लगता है, इससे हम जल्दी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किसी भी चीज़ का 1% कितना होता है, 10% कितना होता है। ऐसे कि हम पहले स्टार्ट करते हैं 1% कितना होगा किसी भी चीज़ का। अच्छा, कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ मैं, कि मैंने ले लिया कि भाई मैंने ले लिया कि 80 का 1% कितना होगा। मैंने ले लिया कि 80 का 1% कितना होगा। ठीक है। अच्छा, 80 का 1% जो बेसिक मेथड है, जो एक आधारभूत मेथड है परसेंटेज का, उससे निकाले तो कैसे निकलेगा? 80 गुणा 1/100 है ना। अब भाई 1% अगर लिखा है तो उसका मतलब क्या है? 1/100 ही तो है ना। उसका मतलब यही तो है 1/100। ठीक है ना। तो 80 गुणा 1/100, इसका तो यही मतलब हुआ। जब हम निकालेंगे 1% कैसे निकलेगा? 0 से 0 कट जाएगा, बचा ऊपर 8 नीचे 10, 2 से काट देंगे 4 बार जाएगा, 2 से काट देंगे 5 बार जाएगा। कितनी टर्म निकल के आएगी? 4/5। ये क्या आ गई? भिन्न आ गई। अब हमें इसे पॉइंट में लेके आना है। कैसे करेंगे इससे जब हम पॉइंट लेके आते हैं तो क्या करते हैं? 4 में 5 का भाग दे देते हैं। ठीक है ना। 5 का भाग देंगे तो हमें 0 एक पॉइंट लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 छोटी संख्या है 5 का। ये भागफल का रूल है, भाग का है ना, डिवाइड करने का या भाग देने का। यही तो नियम है कि भाई हम एक पॉइंट लगा लेते हैं जब छोटी संख्या मिलती है हमें। तो हमने पॉइंट लगा लिया, आगे 0 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं उससे। यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा है ना, 8 बार जाएगा तो 40 है ना, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे है ना। तो ये 8 बार जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा? इसका हो जाएगा 0.8। यही तो होगा। इसकी भिन्न कितनी हो जाएगी? 0.8 हो जाएगी। ठीक है। अब ये तो ठीक है, एक बेसिक फंडा है, आधारभूत फॉर्मूला है जिससे हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसे डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, आप खुद से देख के। ठीक है ना। एकदम से कोशिश करेंगे डायरेक्टली कैसे करें। ऐसे लिखा है 80, क्या लिखा है? 80 है ना, 80 लिखा है। 80 का 1% कैसे निकालेंगे? 80 का 1% निकालेंगे। हमने देखा था कि 1% का मतलब क्या होता है? 1/100। यही तो देखा था हमने कि 1% का मतलब कितना होता है? 1/100। 80 का 1% कैसे निकलेगा? हम क्या करते हैं, अपने ही माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं, अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेते हैं, लिखते नहीं है जल्दी करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, 80 को 2 जीरो से भाग देना है हमें। 2 जीरो से करता है ना। कैसे? हमें क्या करना है? 80/100 कर देना है। यानी कि एक तो संख्या हो गई, एक नंबर है, एक 100, 2 जीरो से भाग देना होता है। जब भी हम किसी भी संख्या में जीरो से भाग देते हैं तो क्या होता है, उसकी संख्या के बाद एक पॉइंट आ जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक जीरो एक्स्ट्रा है। ठीक है ना। जितने जीरो नीचे होते हैं उतना ही ऊपर पीछे की साइड से, बैक साइड से जब हम बढ़ते हैं इधर आगे की तरफ, तो जितने जीरो नीचे हैं उसी के हिसाब से हम उसके उन जीरो के बाद एक पॉइंट लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ नीचे कोई एक जीरो होता, यहाँ पे संख्या 8 होती, यहाँ पे एक जीरो 1 होता, तो हम क्या करते? 0.8 लगा देते। यही तो करते हैं, 0.8 लगा देते। यहाँ पे संख्या 80 है। ठीक है। यहाँ पे कितना है? 100। अब हम क्या करेंगे? देखो, पहली चीज़ तो वही आ रही है निकल के, वही चीज़ आ गई यहाँ पे, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8/10 बचेगा। 8/10 बचेगा। जब उसे छोटा करेंगे तो 4/5 होगा। तो भाई सीधी सीधी बात है, 0.8 निकल के आ जाएगा। सीधा हमें दिख जाएगा। एक्चुअली हमें सीधी चीज़ दिख जाती है कि 80 का जब भी हम करेंगे तो माफ़ कीजिए, 80 का जब भी हम करेंगे तो कितना दिख जाएगा हमें दिख जाएगा सीधा सीधा 0.8। कैसे दिख जाएगा? नीचे 100 से भाग देना है, इमेजिनरी कर लेना है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10 बचेगा। एक जीरो यहाँ से जब हटाएंगे तो ऊपर जाके वो पॉइंट लग जाता है ना। यही तो होता है, यही कंसेप्ट होता है ना भागफल का, भाग विधि का। ठीक है ना। जब भी अपॉन में जीरो होता है, डिनोमिनेटर में जब भी जीरो होता है, तो उससे ऊपर जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो उतने ही जो जीरो होते हैं उसके बाद ऊपर उतने ही टर्म्स के बाद एक पॉइंट लगा देते हैं, तो नीचे जीरो हट जाते हैं। ठीक है ना। ये तो कंसेप्ट होता है।
ठीक है, अगला कुछ देखते हैं जिससे हमें आसानी रहे थोड़ी सी। अब हम देखते हैं कि 90 का 1% कितना होगा। इसमें क्या करेंगे, 90 का 1% निकालेंगे कितना होगा, 90 का 1% कितना हो जाएगा 0.9, क्योंकि देखो 2 जीरो नीचे आएंगे यहाँ पे, एक से एक जीरो कटा, 10 बचा, 10 बचा तो मतलब एक यहाँ पे पॉइंट आने वाला है, क्योंकि एक जीरो ये भी काटना है तो एक पॉइंट आ जाएगा। तो कितना बचेगा, यहाँ तो जीरो लगा दिया हमने, तो कितना बचा कितना बचा 0.9, ठीक है ना। ठीक है, अब 1% हो गया, किसी भी चीज़ का 1% हमें ऐसे निकालना था कि भाई 1% हो गया। अब मान लेते हैं इसी में हमें 2% निकालना होगा, तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि हमें इसमें 2% निकालना है तो कैसे करेंगे, ये तो 1% हो गया। अब मान लेते हैं 2% निकालना है तो कैसे करेंगे, ऐसे कि 90 का 1% कितना हुआ, 90 का 1% 0.9 हो गया। अब हमें 2% निकालना है तो क्या करते हैं, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.8, 1.8 ही तो हो जाएगा ना। जब 0.9 में हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 1.8, ठीक है ना, है ना। 0.9 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 1.8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कि हमें इसका 3% निकालना है तो 0.9 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27, यानी कि 2.7, इतना ही तो होगा। 0.9 को 3 बार गुणा करेंगे कितना होगा, इतना ही तो होगा, ठीक है ना। अगली संख्या देखते हैं कुछ, कि भाई कुछ और देखते हैं कि भाई मान लेते हैं हमें दे दिया जाता है कि भाई किसी चीज़ का 10% निकालो। चलो एक संख्या ले लेते हैं कि भाई 12 का 10% निकालो, कितना होगा 12 का 10%। बेसिक मेथड से जाएंगे, बेसिक मेथड से जाएंगे तो कितना होगा 10/100, ये तो बेसिक मेथड होता है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा 12, यहाँ पे कितना बचा 10, है ना। जब भी हमें एक ऊपर एक जीरो हटाना होता है नीचे से, तो ऊपर एक संख्या के बाद एक पॉइंट लगा लेते, जितने जीरो होते हैं उतना ही ऊपर जाएंगे जब हम, तो उसकी उतनी ही संख्या के बाद एक पॉइंट लगा देते हैं। ये कंसेप्ट होता है, ये तो हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है। यहाँ पे 12 लिखा है, नीचे 10 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इस जीरो को काटेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1.2, यही तो होगा, ये कितना हो जाएगा ये 1.2, ठीक है। अगली संख्या देखते हैं भाई, कोई और संख्या मान लेते हैं। हमें कोई संख्या दी जाती है कि भाई 32 का 10% बताओ। अब 32 का 10% बताएंगे तो कैसे बताएंगे भाई, 10% का मतलब है सीधा सीधा एक फंडा है, सीधा सीधा एक संख्या पीछे की हम घटा देते हैं और पॉइंट लगा देते हैं, सीधा सीधा कंसेप्ट है। 10% का कितना हो जाएगा 3.2, है ना। हमें जब भी 10% किसी भी चीज़ का 10% का आ जाता है तो हम पीछे की एक संख्या घटा देते हैं और पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है ना। जब भी हमें किसी चीज़ का 10% का आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, पीछे की संख्या को एक हटा देंगे और पॉइंट लगा देते हैं। जैसे कि हम और कोई संख्या लेते हैं, मान लेते हैं कि हम लेते हैं 300 ले लिया हमने, 300 का 10% बताना कितना हुआ 30, भाई एक संख्या घटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट इसलिए नहीं लगेगा कि यहाँ पे जीरो है, अगर वो संख्या डिजिट में होती, कुछ संख्या होती तो हम उसमें लगाते हैं। यहाँ तो शून्य है तो शून्य को तो भाग देंगे तो शून्य से शून्य कट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट को मतलब पॉइंट आने की जरूरत नहीं है, जीरो का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। ऐसे ही कोई संख्या दी गई हमें, मान लेते हैं 499, इसका 10% कितना होगा। 499 का देखते ही 10% हमें पता लग जाना चाहिए। अब कितना होगा, कितना होगा इसका 10%, इसका 10% होगा 49.9, है ना। एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देते हैं, मान लेते हैं कोई संख्या आई 550, इसका 10% कितना होगा 55, यही तो होगा। एक यहाँ पे यही तो करना है हमें, एक जीरो हटा, एक संख्या को हटा देना है, पीछे की जो भी संख्या है उसे हमें हटा देना है, तो एक पॉइंट लगा देते हैं उस संख्या को हटा के, ठीक है। अगला एक दो और देखते हैं कि भाई कोई संख्या है 1345, इसका 10% बताओ। कुछ भी नहीं करना हमें, अगर देखो जीरो दिया गया है, जीरो उस टर्म में है तो जीरो से जीरो तो कट जाता है, लेकिन यहाँ जीरो नहीं है तो हम क्या करते हैं एक डंडा लगा देते हैं और सीधा सीधा इस जगह पे पॉइंट लगा देते हैं। अपने दिमाग में करनी है ये चीज़, है ना। 134.5, 10% निकालना होता है तो तुरंत 134.5, है ना। किसी भी चीज़ का 10% निकालना है तो तुरंत पीछे वाली संख्या में हटा के एक पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। और अगर जीरो दिया है तो जीरो हट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा तो वो संख्या जो रह जाती है वो बच जाती है, ठीक है। ऐसे ही कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं 5, 9, 9, 44, इसका 10% निकालना हो तो क्या करना भाई, ये हटा के एक पॉइंट लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा 5, 5, 9, 9, 4.4, है ना। इतना ही तो हो जाएगा, यही तो होगा, है ना। 5.44 इतना ही तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मान ले 10% तो आ गया इन सब चीज़ों का, और मैं इनको 20% निकालना है तो कैसे करेंगे। 10% अगर आ जाता है तो हमें 20% निकालना है तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई, एक बार सोच के बताओ कि भाई 10% आ गया तो 20% निकालना है तो कैसे करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, इसमें गुणा 2 का कर देंगे, 30 दूनी 60, पहले 10% निकाल लेते हैं फिर उसमें 2 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। इसमें निकालना हो क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, 49.9 है, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, है ना। तो जो भी आएगा संख्या
49.9 18, एक हासिल आएगी, 9 दूनी 18, एक 19, फिर एक हासिल आएगी, 4 दूनी 8, एक 9, है ना, इतना ही तो आएगा 99.8, है ना, 2 का गुणा कर देते हैं, इतना ही तो आएगा 99.8। ये करते हैं इसमें भी 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110। ठीक है, बाकियों में भी हम 2 का गुणा कर देते हैं, 20% निकालना हो। जैसे ही इसमें मान लेते हैं 30% निकालने के लिए दे दिया गया, मान लेते हैं कि भाई इसमें 30% निकालने के लिए दे दिया, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जब हमें 30% निकालने के लिए दे दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो भाई 30% निकालने के लिए कहेगा तो हम 3 का गुणा कर देंगे। 10% वाले कंसेप्ट से ही हम इसे सॉल्व कर लेंगे। जब हमसे कहा गया 10% निकालना है तो किसी भी संख्या का 10% मान लेते हैं, 1994 दिया गया है, इसका 10% निकालना है तो 19, ये 0.4 हो जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ कहता है 20% निकालना है तो गुणा 2 का कर देंगे, है ना, कहता है गुणा 40% का निकालना है तो गुणा 4 कर देंगे, फिर कहता है गुणा 50% निकालना है तो गुणा 5 का कर देंगे। सीधे सा कंसेप्ट है। 10% को आधा लेके हम बड़ी बड़ी संख्या को, टर्मिनोलॉजी को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही और देखते हैं, और हाँ, छोटी वाली जो रहती है ना 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10% अगर निकालने के लिए हमसे कहता है, 1 से लेकर 10% तक निकालने के अलग 1 से लेकर 10% तक हमसे निकालने के लिए अगर कहता है तो हम क्या करते हैं, पहले 1% निकाल लेते हैं और फिर गुणा करते जाते हैं। 2 से 2 निकालना है, 3 निकालना है ना, 4 निकालना है, जो भी निकालना है हम उसमें फिर गुणा करते चले जाते हैं। ठीक है, अब करते हैं थोड़ी से और, ठीक है ना, और टाइप के, मतलब और देखते हैं जिनमें हमें दिक्कत आती है। प्रतिशत कैसे पता पड़ेगा हमें तुरंत की तुरंत। ठीक है, अब मान लेते हैं हम कि भाई किसी भी चीज़ का 25% कैसे निकालेंगे। वैसे तो 25% की भिन्न आसान होती है, तो 1/4 हो जाती है। ठीक है ना, इन चीज़ों की, इन संख्याओं की थोड़ी भिन्न हमारे लिए आसान रहती है। 7% है ना, कुछ भिन्न हमारे लिए आसान नहीं होती, जैसे कि 6% है, इससे भिन्न में चेंज करो 6/100, 3/50, तो इतनी आसानी होती है ना, तो इनके लिए हमें थोड़ी समस्या फेस करनी पड़ी थी। बाकी तो आसान होती है, 25%, 20% उनके लिए हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं कुछ, हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ का 50% कैसे है। 50% तो ईजी है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो मोस्टली लोगों सबको ही आता होगा कि 50% किसी भी चीज़ का कैसे निकालना है। अच्छा, मान लेते हैं 940 है, इसका 50% निकालना है, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, इसका दो से भाग देते हैं, मतलब 1/2 कर देते हैं या 2 से भाग देते हैं, कुछ भी कर लो, जैसा आपको सही लगे वैसा कर लो। ठीक है ना, या तो 2 से भाग दे दो, 1/2 बात तो एक ही है ना, कोई इसमें अलग तो नहीं। किसी भी चीज़ का 60% निकालना है, 10% के आधार से आ जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का, अच्छा, और टर्मिनोलॉजी देखते हैं कि 100% निकालना हो, किसी भी चीज़ का 100% तो वो खुद ही होता है 6%, इसका 100% ही खुद ही है। 6% का 6 का 1 कितना होगा, 1% कितना होगा, 0.06। देखते ही आना चाहिए, मतलब हमें देखो पता है, एक्चुअली हमें चीज़ ये पता है कि हमें ये पता है कि हमें देखते जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करनी है। हमें ये पता है कि चीज़ें जल्दी से जल्दी करना है हमें। ठीक है, कोई कहता है 7 का बताओ, 7 का 1% कितना होगा, 7 का 1% कितना होगा, बेसिक मेथड से जाएंगे तो 1/100, 2 जीरो है, 2 संख्या के बाद एक संख्या ये रही। ठीक है, 2 जीरो है, 2 संख्या के बाद पॉइंट आएगा, 1 जीरो फिर हमें और लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा में लेना पड़ेगा ना, 1 पॉइंट और लेना पड़ेगा। अब भाई ये आ गई हमारी, 7 का 1% कितना होगा, 7 का 1% 0.7 होगा। आगे जीरो लगाना है तो आपकी मर्जी, नहीं लगाना तो कोई बात नहीं। ऐसे ही हम 1% इसका निकाल लें, 7% का, 7 का 1% कितना होगा, 0.07। 7 का 10% कहता है निकालने के लिए, 10% बताओ 7 का, तो हम देखते ही बता सकते हैं 0.7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 7 का 10% कितना होगा, 7/100 × 10, यही तो होता है भाई। 10% 1 जीरो जीरो कट जाएगा, नीचे 10 बचेगा, 10 का जब भाग ऊपर देंगे तो भाई 1 पॉइंट हटेगा, तभी तो जीरो हटेगा, 1 पॉइंट ऊपर आएगा तभी तो जीरो हटेगा नीचे का। कंसेप्ट तो यही है। ठीक है, अब मान लेते हैं और भी संख्या लेंगे, जिससे हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, हमने कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते ही बता सकते हैं। 999 का 10% कितना होगा, कि भाई 99.9 होगा, है ना। वैसे ही कि भाई बताइए 91 का 1% कितना होगा, 91 का 1% कितना होगा, 91 का 1% कितना होगा भाई, 91 का 1% 091। सीधी सी बात है, हमारे पास 2 टर्म है, अपॉन में 100 आने वाला है, नीचे 2 जीरो तो ऊपर के जीरो काट देगा वो, मतलब नीचे का 2 जीरो है तो ऊपर की 2 संख्याओं के बाद 1 पॉइंट लग जाता है। ठीक है, ये तो बेसिक सा कंसेप्ट है। ठीक है, और देखते हैं कि भाई और कितना क्या होता है। ठीक है, कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं 13,400 ले लिया हमने। 13,400 का 1% कितना होगा, 13,400 का 1% कितना होगा, तो भाई सीधा सीधा है, 13,400 का 1% कितना होगा, 134 होगा। कैसे होगा, अपॉन में 100 जाता है, नीचे 2 जीरो रहते हैं 1% के, भाई सब 2 जीरो हैं तो 2 जीरो इन्हें काट देगा ना इन 2 जीरो को, तो कितना बचेगा, 134 बचेगा।
यही तो है। वैसे ही हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 44,849, ठीक है। इसका 10% बताओ। कुछ नहीं करना, हमें एक यहाँ डंडा मार देना है, पॉइंट लगा देना है भाई उस डंडे को, है ना। एक संख्या के बाद पॉइंट ही तो लगाना है सीधा। तो 49 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 4484.9, यही तो है। और देखते हैं कुछ, और देखते हैं कि भाई प्रैक्टिस के लिए 9821 का 1% कितना हुआ। 9821 का 1% कितना हुआ, एक के बाद इसके बाद पॉइंट लगा देंगे भाई, सीधी सी बात है। 84,553 का 20% कितना होगा। इसका 20% कैसे निकालेंगे हम, इसका 20% कैसे निकालेंगे। इसका 20% निकालने के लिए एक तो पॉइंट यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, और फिर 2 का गुणा कर देते हैं। यही तो करना है हमें। एक पॉइंट 10% की संख्या का 10% जब भी हमें बहुत आसान है, 10% किसी भी संख्या का निकालना एक बहुत आसान रहता है, उसमें कुछ नहीं करना होता। हमें 10% निकालने के लिए हमें पीछे की टर्म को हटा देते हैं मात्र। मान लो वो हमसे कहता है 801 का 10% बताओ, तो कुछ नहीं करना, इसकी एक टर्म को हटा देते हैं। अगर यहाँ जीरो होता है तो जीरो हट जाता है, लेकिन जीरो नहीं है तो मान लो 801 लिखा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80.1, एक संख्या हट के एक पॉइंट लग जाता है, ठीक है। यही तो है, ठीक है ना। यही तो है कि भाई एक पॉइंट एक संख्या हटा के हम लगा देते हैं, ठीक है। और देखते हैं कुछ, जैसे कि कोई भी संख्या है 84,098, इसका 1% कितना होगा। 84,084,098 का 1% कितना हुआ 840.98, यही तो होगा। तो भाई हमें 1% निकालना आ गया आसानी से, 10% निकालना आ गया वो भी बहुत आसानी से। अब 1 से 10% के बीच में कितनी आती हैं, 2, 3, 4, 5 आसान है करना, इसी के मेथड से भी कर सकते हो, 7, 8, 9, है ना। ये सारी आप 1 से 10% के बीच में कर सकते हैं। 1% निकालिए, उसमें गुणा कर दीजिए 2 का, फिर 1% किसी भी चीज़ का निकालिए, फिर 3 का गुणा कर दीजिएगा। अगर हमसे वो कहता है कि भाई कोई टर्म है कि 542 का 3% कितना होगा, 542 का 3% कितना होगा, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका 1% निकाल लेते हैं। तो 542 का 1% कितना हो जाएगा 5.42, यही तो होगा 1%। अब इसमें क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे, तो हमारा इसका 542 का 3% निकल के आ जाएगा। 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 1 बचा, 5 तिया 15, 1 16, यही तो होगा 16.26, यही तो होगा 3%। तो हमारे लिए आसान हो जाता है जब हम 1% से चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारे लिए आसान होता है जब हम 1% से चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। 1 से लेकर 10% का ही होगा, 10% निकालना है भाई, 11% निकालना है तो 11 की, तो किसी चीज़ का 11% अगर हमें निकालना होता है, मान लेते हैं कहता है कि 1119 का 11% कितना होगा, 1119 का 11% कितना होगा, तो 11% की तो हमारे पास एक भिन्न भी है, मैंने लिखाई भी थी। 11% की भिन्न कितनी है, 9 सही 1/11, यही तो है, 9 सही 1/11, है ना। ये भिन्न भी है, थोड़ा 11% इनका थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन हम भिन्न से 11 नंबर 99 100/11 करके कोशिश करते हैं, तो इसका 1119 का शायद निकल आएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पॉइंट में आएगा, क्योंकि 1119 कोई प्रॉपर संख्या नहीं है। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए ले लिए, पता नहीं मुझे कि 11 से कटेगी नहीं कटेगी, लेकिन आ जाएगा आपका जो भी परसेंट होगा 1119 का 11% निकल के आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट में आएगा लेकिन आ जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ और का देखते हैं कि भाई कुछ और भी देख लेते हैं कि भाई किसी भी चीज़ का मान लेते हैं, हमसे कह देता है 90% बताओ, ठीक है ना। जैसे कोई संख्या दी गई है, एक संख्या दी गई है, बड़ी संख्या कुछ ले लेते हैं, इसका हाँ 54,585 का 90% बताओ। तो हमें देख के 90% के लिए, अगर वैसे तो हम बेसिकली मेथड पे जाएंगे कि 90/100 कर देंगे, ठीक है ना। बेसिकली मेथड पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे 90/100 कर देते हैं, ठीक है, 90/100 कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने कंसेप्ट से आसानी से करने की कोशिश करेंगे इसे, 90/100 आसानी से करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे इसे, हम क्या करेंगे, पहले इसका 10% निकाल लेंगे। इसका 10% कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ये इसका 10% हो गया। अब इसी में हम 9 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, 9 का गुणा कर देंगे, जो भी संख्या आएगी हमारी वो उसका 90% हो जाती है, ठीक है। 9 पन्ना 45, यहाँ 4 हासिल आ गई, 8 नम 72, 72 और 4 76, 6 7, 9 पन्ना 45, फिर 7 52, 2 5 बचा, 9 चौको 36 और 5 41, 1 4 बचा, 9 पन्ना 45 4 49, यही तो आएगा इसका, यही तो आएगा इसका। 1 पॉइंट आ जाएगा पीछे से, मतलब 54,585 का 90% इतना हो जाएगा 49 12 6.5, ठीक है। ऐसे ही हमें कोई भी संख्या मिलती है तो हम इसे आसानी से कर लेते हैं। जब भी हमें प्रतिशत पूछा जाता है किसी भी संख्या का, कि भाई किसी भी संख्या का प्रतिशत पूछा जाता है, 1200 का 10% कितना होगा, या 1300 का कुछ भी पूछा जाए, 1%, 2%, 5%, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 2 डिजिट में आसान रहता है,
मतलब 2 डिजिट वाले जितने भी नंबर रहते हैं उनमें थोड़ा आसान रहता है हमारे लिए, किसी भी चीज़ का 5%, 4%, 6%, 7%, 8% निकालना उनके लिए आसान रहता है। और बाकी का मैंने काफ़ी हद तक प्रतिशत से भिन्न में और भिन्न से प्रतिशत में चेंज जब 2 क्लास कराई थी उनमें काफ़ी कुछ बता दिया है, जिससे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो आधार है। और बचा हुआ आज मैंने करा दिया। इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे प्रतिशत के, और एकदम से 0 लेवल से लेके एक अच्छे लेवल तक ले जाएंगे, टाइप वाइज, सीरियल वाइज, है ना, क्रमानुसार चलेंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, एकदम से बेसिक जो आपको समझ में आए, ठीक है ना। क्वेश्चन को एक ऐसे मेथड से करेंगे कि आसान, आपको भी आसान लगे, ठीक है ना। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं एक आध दो फिर। वैसे तो आप लोग सब कर लेंगे, फिर भी कुछ देख लेते हैं, कुछ एक आध दो डिजिट्स जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थोड़ा आसानी रहेगी प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे। सॉरी अगर और देख लेते हैं कुछ, जैसे कोई संख्या 363, इसका 10% कैसे आएगा? 36.3, पीछे जाके 1 पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। जैसे ही कोई संख्या है, इसकी तो 363 हो गई, कोई और संख्या है कि 542, इसका हमें 1% निकालना है, क्या करेंगे? 2 संख्या के बाद 1 वो लगा देंगे, ठीक है, 1 पॉइंट लगा देंगे। कोई संख्या है 1273, इसका 10% निकालना है तो 127.3। मुझे तो देखते ही, मतलब आपको भी देखते ही आएगा, मुझे तो देखते ही दिख जाता है कि इसका 10% या 1% या 5% कितना होगा। आप भी देख के बता सकते हैं इन संख्याओं का 1%, 10%, 100%, 90%, 50% या 200% कितना होगा, ठीक है ना। मान लेते हैं इसका 200% दिया जाता है तो 100% तो इसका 2 गुणा कर देंगे, है ना, 200% के लिए। तो यही सब चीज़ें, ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है कि भाई किसी भी चीज़ का 10% कैसे निकालते हैं। भाई पीछे वाली एक संख्या कम कर देते हैं, पीछे वाली एक संख्या कम कर देते हैं, उसकी जगह 1 पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। कोई भी संख्या है, ऐसे मैंने तो 0.2 लिख दिया, 2 है तो उसका 0.2 हो जाता है 10%। तो ऐसे ही 20% निकालना है, 40%। तो ये यहाँ से क्लास अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी थोड़ी सी। और तो बाकी अगले क्लास में देखते हैं हम, जो भी है हमारे कंसेप्ट क्वेश्चन उठाएंगे अगली क्लास में, थोड़ी सी आसानी रहेगी। ये दोनों जो बेसिक चैप्टर, सॉरी बेसिक क्लासेस जो करी हैं हमने, पहली क्लास, दूसरी क्लास और आज की तीसरी क्लास, ये बहुत काम आएंगी। आज अभी हम आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे उनमें, ठीक है ना। तो आप सब लोग ध्यान रखिए अपना, हैप्पी रहिए, और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। अगली क्लास में मिलते हैं जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे प्रतिशत के, ठीक है ना। और बाकी यही कंसेप्ट तो मैंने करा ही दिया है, इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं है। किसी भी चीज़ का 10%, 20% तो आप निकाल ही सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद दिखने लगेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी क्लास देखने के लिए, ठीक है। बाय बाय, टेक